हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं और सीरीज चल रहा है, आज ये साइंस का सीरीज है और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2011 से लेकर के 2023 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आपको आज डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। और जो भी क्वेश्चन है अपना मन से हम एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं डालेंगे, ये टोटल का टोटल आपको आपको क्या है, तो ये कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आप मिला सकते हैं, बुक से भी मिला सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है परजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर है ना, वो ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परजीवी वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके है ना दूसरे प्राणी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। दूसरा बात है रक्त किस तरह का उत्तक है, तो रक्त जो है आपको याद होना चाहिए तरल संयोजी उत्तक है। तरल कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के अलावा संयोजी उत्तक कौन होते हैं, तो हड्डी, याद रखिएगा हड्डी जो है संयोजी उत्तक है। हड्डी कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि संयोजी उत्तक कौन कौन होते हैं, तो रक्त होते हैं और क्या होते हैं, हड्डी होते हैं। क्या होते हैं, हड्डी होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। आनुवंशिक के जनक, किनके जनक, आनुवंशिक के जनक। तो आनुवंशिक के जनक में क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है आनुवंशिक के जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक के जनक हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। अब हम लोग बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है, मीथेन। और आप लोग को इसको पता होना चाहिए कि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। कौन गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को कौन गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। गंगा सप्लाई योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। इसका उत्तर कहीं कहीं आपको 1986 में मिलेगा, 1986 में मिलेगा। तो आपको अगर एक क्वेश्चन आ जाती है तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। 1985 रहेगा तो 1985 मारिएगा, 1986 रहेगा तो 1986 मारिएगा। अब मान लिया जाए कि 1985 या 86 दोनों रह गया, तो जो ऑप्शन पहले रहेगा उसको मारना है, बस यही चीज होता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी श्वसन। तो कहेंगे अनॉक्सी श्वसन, या इसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहेंगे। तो कहेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहेगा तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन हो जाएगा। वायवीय श्वसन क्या होगा, तो या तो इसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन कब होंगे, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीजन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए।
आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। गंगा सफाई योजना 1985 में और कहीं 1986 भी लिखता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहलाती है। अब हम लोग चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। समझिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 into half H2O CaSO4 into half H2O। और ये किससे प्राप्त होती है? तो जिप्सम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जिप्सम से प्राप्त होती है। अमीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजित किया जाता है। संयोजन श्रेणी क्रम में, है ना। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। आप लोग को पता होना चाहिए कि करंट दो संयोजन से बनता है। एक समानांतर संयोजन होता है, समानांतर क्रम होता है, और एक क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम होता है। एक समानांतर क्रम होती है, दूसरा क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। आवर्त सारणी में कितने उदाहरण कॉलम पाए जाते हैं? कॉलम पाए जाते हैं ऐसा। तो 18 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कॉलम कितने पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं, है ना। आवर्त सारणी में कितने हो जाएंगे? 18 कॉलम। कितना? 18। अब आगे चलते हैं। अमीबा का पाचन कैसे होता है? याद रखिएगा अमीबा का पाचन कैसे होता है, नहीं किसके द्वारा होता है? तो खाद्य दानी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खाद्य दानी द्वारा। खाद्य दानी द्वारा, खाद्य दानी द्वारा, है ना। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्राइकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइकिया, है ना। ओम के नियम का गणितीय मान क्या है? तो आप जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल I होता है। इसको हम लोग V बराबर I R लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V बराबर I R। यही हमारा क्या है? ओम्स लॉ का गणितीय मान है, V बराबर I R। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? प्रत्यावर्ती धारा जो होती है किसको कहते हैं? जो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग हैं। कहां पे? आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है एसी। क्या? एसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। तो एसी जो है कहां से प्राप्त होती है? आप देखते होंगे कि मतलब जनरेटर से, जनरेटर जनित्र किससे होती है? आप लोग देखते होंगे पार्टी फंक्शन में कि करंट किससे पैदा किया जाता है? तो जनित्र लगा करके, जनित्र से हमको क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। मच्छर का श्वसन अंग, देखिएगा मच्छर का जो श्वसन अंग होता है ना, मच्छर का जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया या ट्राकिया बोलते हैं। लेकिन केंचुआ का श्वसन अंग तो त्वचा से लेता है, त्वचीय श्वसन पाया जाता है। केंचुआ में कैसा श्वसन पाया जाता है? त्वचीय श्वसन पाया जाता है। एक त्वचा से श्वास लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। लेकिन मच्छर किससे लेता है? ट्रैकिया से लेता है। अब कहता है आवर्त सारणी के भौतिक कथान को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो बोलेंगे आवर्त बोलेंगे। भौतिक कथान को क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। आवर्त बोलेंगे। आगे चलिए। आगे कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। और इसको किससे सूचित करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर हमारा आईटी होता है।
आई टी धारा आई टी क्यू बराबर क्या होता है आई टी कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है ठीक है। एटीपी का पूरा नाम एटीपी का पूरा नाम देखिए एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। क्या होती है हिंदी में लिखिएगा तो एडिनो सीन या साइन ट्राई फॉस्फेट एटीपी एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है तो गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा पत्तियों द्वारा गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है पत्तियों द्वारा। या तो इसको ये भी कह सकते हैं कि किस क्रिया द्वारा होता है तो विसरण क्रिया द्वारा। कौन क्रिया द्वारा विसरण क्रिया द्वारा। कौन क्रिया द्वारा विसरण क्रिया द्वारा। क्रिया करेगा विसरण क्रिया द्वारा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें लोहा है प्लस जल है ना और Fe3O4 प्लस H2 है। इसको आप लोग जब कीजिएगा तो इधर कितना है एक भी 3 अणु है कितना है 3 है कितना है 3 तो इसको मैं क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे H2 कितना है 2 है यहाँ पे H2 कितना है 2 है वो 4 है और वो 4 है यहाँ पे 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 4 कर देंगे। जैसा ही इसको आप 4 कीजिएगा तो ये हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया 4 गुना का 8 तो यहाँ पे इसको 4 कीजिए यानी कि हो गया 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2 ये हुआ संतुलन ऊपर 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं तो कार्बन का याद रखिएगा 2 भी कहेंगे या नहीं तो 3 भी कहेंगे। हाँ आज 3 हो गया है। क्या हो गया है 3। कौन कौन हुआ है जो देखिएगा कार्बन के कौन कौन अपरूप हो गए हैं तो वो देखेंगे हम लोग 3 अपरूप होते हैं। 2 तो ज्यादा करते हैं कौन कौन हीरा ग्रेफाइट हीरा ग्रेफाइट ये तो बहुत दिन से जानते हैं लेकिन आज क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 में एगो हीरा हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा और एक फ्लोरीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा फ्लोरीन है ना। अब हम लोग तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या क्या परमाणु संख्या के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं आवर्ती फलन। क्या हो जाएगा आवर्ती फलन यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं है ना। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आगे खाद्य सामग्रियों में बिक्री गंधिता कैसे होती है ना। खाद्य सामग्रियों में बिक्री गंधिता कैसे होती है तो याद रखिएगा उपचायित प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा उपचायित प्रक्रिया कौन प्रक्रिया उपचायित प्रक्रिया यही चीज हो गया उपचायित प्रक्रिया। सजीव जीवित की इकाई क्या है सजीव की जीवित इकाई कोशिका बुझ दिया कोशिका। सजीव की जीवित इकाई क्या है कोशिका है ना। धोने का सोडा का एक प्रमुख उपयोग बताइए। कपड़ा धोने का सोडा का सबसे धोने के सोडा का एक प्रमुख उपाय बताइए तो कपड़ा धोने में क्या हो जाएगा कपड़ा धोने में है ना यानी सूती कपड़े की साफ सफाई। इसके अलावा आपको 5 साबुन कागज उद्योग में भी किया जाता है मतलब 5 साबुन कागज उद्योगों में भी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। निषेचन किसे कहते हैं
तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, ये सब लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो देखिए। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है ना। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का है? तो आप जानते होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दू घटता है, दू घटता है। H2n CnH2n में दू कुछ हो रहा है, हटा हुआ है। दू क्या हो रहा है? हटा हुआ है, घटल है। इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। कथी बोलेंगे? पहले दो जुड़ता एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए एल्केन इसका होता है CnH2n + 2। फिर एल्कीन में दू हटता है, एल्कीन हो जाएगा CnH2n CnH2n, सिर्फ CnH2n। और एक आता है एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n - 2। ये हो गया हमारा 28 नंबर। आगे चलते हैं। हाँ 29 नंबर में कहता है, 29 नंबर में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो आप जानते हैं ना कि जिसकी क्षमता प्लस हो, क्या हो? प्लस, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है ना, +5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। टेस्टोस्टेरोन किस अंग से स्रावित होता है? वृषण से। कहां से? वृषण से। और जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है आदमी में पाया जाता है, एस्ट्रोजन मतलब महिला में। मानव मस्तिष्क का औसत भार आप इसको 1350 ग्राम भी कह सकते हैं, 1400 ग्राम भी कह सकते हैं, नहीं तो इसको 1.4 kg भी कह सकते हैं। तो टोटल में से कुछ ही होता है ना। मानव मस्तिष्क का औसत भार कहीं कहीं आपको 1350 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 1400 भी मिलेगा, और 1400 ग्राम को क्या लिखेंगे? 1.4 kg लिखेंगे। यही हमारा मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? तो जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है, नहीं। CaO का प्रचलित नाम यह देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है। आप ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 25 सेंटीमीटर और डी में रहेगा अनंत। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ए नहीं ध्यान दीजिएगा, अधिकतम ना ध्यान दीजिएगा, मान के चला जाए 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिकतम कर रहा है तो अनंत होगा। अधिकतम दूरी कितना होगा? अनंत होगा। और न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम जो होता है वो 25 होता है, और अधिकतम क्या होगा? अनंत होगा। अनंत 25 सेंटीमीटर। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है ना? तो याद रखिएगा इंसुलिन। क्या होती है? इंसुलिन। इंसुलिन ही क्या करता है? चीनी को पचाता है। इंसुलिन ही क्या करता है? इंसुलिन की कमी से ही आदमी में डायबिटीज रोग होती है। इंसुलिन की कमी के कारण, इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को, जिनको डायबिटीज रहता है, वो इंसुलिन चढ़ाया जाता है। क्या कहता है? चढ़ाया जाता है। ठीक है। आगे कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है ना, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक व्याट होता है। जानते हैं हम वहां ना जानते विद्युत शक्ति, आप कहे ना नाम दिया हम विद्युत शक्ति है ना, क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के
मध्य खाली स्थान को सिनेप्स दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स दरार। क्या बोला जाएगा? सिनेप्स दरार। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स दरार। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अधिक से अधिक क्या करेंगे? पेड़ लगाना। और दूसरा क्या उपाय है? पेड़ की कम कटाई। पेड़ पौधों की कम कटाई मतलब कटाई रोक कर, है ना। वन संरक्षण मैंने वन कैसे बचेगा? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। जो पेड़ है उसको कम से कम काटिए। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सोडियम के अलावा कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? सोडियम के अलावा वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो इसके अलावा आपको पोटेशियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम के अलावा एक और होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। से दोनों जो है चाकू से आसान से काटा जा सकता है। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? ताप का मान अचर होता है। ओम सलाह क्या है? V बराबर I। इसमें ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। ताप का मान क्या होता है? अचर होता है ना। आगे चलते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र तो देखिए V बराबर I, है ना। तो V बराबर I तो R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। R बराबर हो जाएगा V बटा I। यानी कि हम बोल सकते हैं R बराबर I। गलत हो गया, आपको फिर से बताते हैं। R बराबर V बटा I। प्रतिरोध निकालने का सूत्र भी R बराबर V बटा I होता है ना। अब आगे चलते हैं। चौवालीस नंबर किसी कुंडली का हो गया। 44 नंबर में चलेगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव? उष्मीय प्रभाव। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो प्रोक्षांतर बताइए। तो F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2 और R बराबर हमारा दिया हुआ है कितना? R बराबर देवल है 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। 2 मीटर प्रोक्षांतर वाले उत्तर लेंस की क्षमता, हाँ उत्तर लेंस की क्षमता P बराबर 1/F कब होती है? जब मीटर में दिया हुआ रहे। क्या चीज में दिया हुआ रहे? मीटर में दिया हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा होगा P बराबर 1/F। कब? जब मीटर में दिया हुआ रहेगा। तो मीटर में तो देखिए क्या चीज में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। लेकिन अगर यही सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर मतलब लेंस की क्षमता बराबर 100/F होती है। ये याद रखिएगा, है ना। मीटर में 1/F और सेंटीमीटर में 100/F। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है? 1 मीटर प्रोक्षांतर वाले। प्रोक्षांतर मतलब फोकस दूरी, है ना। तो 2 मीटर प्रोक्षांतर वाले तो F बराबर देना है 2 यानी कि P बराबर 1/2 इसलिए लगाएंगे कि ये हमारा कुछ में मीटर में है। यानी कि 1/2 मतलब 0.5। लेंस की क्षमता कितना निकल के आया? 0.5। लेंस की क्षमता 0.5 पहुंची तो डायोप्टर, यानी कि देखें डायोप्टर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसको मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। मीटर इनवर्स भी बोला जाता है ना। तो ये हमारा हो गया लेंस की क्षमता कितना आ गया? इसका आंसर 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर। अब है आगे कहता है कि स्नेल के नियम को लिखें। स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के
लोग जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उनमें से एक को स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे म्यू कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होती है, साइन आई बटा साइन आर। ये हमारा क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। क्या होता है? स्नेल का नियम। अब क्या होती है जो समझिएगा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग है ना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए है ना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए क्या होती है कि आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात में होती है। क्या होती है? के अनुपात में होती है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब आई से पराया म्यू से सूचित करते हैं। इसे क्या सूचित करते हैं? म्यू से। इसे पराया म्यू से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं। अब म्यू बराबर होता है जी साइन आई बटा साइन आई। अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया अनुपातिक किसके होता है? स्नेल के नियम। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आई। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये पहले भी बताया, कल वाला क्लास में भी, पीछे वाला वीडियो में भी, व्यावसायिक मात्रक कहेगा, व्यावसायिक मात्रक कहेगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है ना? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, है ना। अब कहता है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या लिखेंगे? एकांक धन आवेश को, है ना, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से और रुद्रा तीनों गया था, तीनों को फोटो देते हैं। आपको कहने के लिए बुलाता है, इसके साथ उठना बैठना पार्टी करना खाना होता है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक है ना, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, है ना। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विभवांतर किसे कहते हैं? यहीं पे याद रखिएगा कि विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर यहाँ पे याद रखिएगा, विभवांतर किसे कहते हैं? तो दो विभवों के बीच के अंतर को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। सॉरी, दो विभागों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। हो गया ना? विभव याद हो गया। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है।
विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। दो विभागों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं और विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? ये SI मात्रक वोल्ट ही होता है। कुछ होता है वोल्ट होता है ना। विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या? बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा परेशान किया है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? हो गया। ऑक्सीश्वसन क्या है? ऑक्सीश्वसन बोलेंगे। ऑक्सीश्वसन, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? ऑक्सीश्वसन है। ठीक है, इतना के बाद आज आप लोगों का एक सीरीज 50 क्वेश्चन का खत्म होता है। अब आगे चल करके कल मैथ का डिस्कशन करवाएंगे। 50 क्वेश्चन मैथ के लेकर के आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और उसका डिस्कशन आगे चलेगा। आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।